Good morning students, welcome once again. I hope all of you will be good. बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 16 आपका भाई आपका दोस्त का अध्ययन कराऊंगी। इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर दिखने में कैसा होता है, इसके कौन कौन से भाग या इसके अंग होते हैं, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और वर्तमान युग में कंप्यूटर की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। आज कंप्यूटर सभी के बहुत काम आ रहा है। सबको पता है कि बिना कंप्यूटर के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। चलो आप भी इससे दोस्ती कर लो, फिर यह तुम्हारे अपने जैसा हो जाएगा। देखो, मुझे इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है और कंप्यूटर खुद अपने बारे में बता रहा है। अपनी कहानी वह खुद ही कह रहा है इस पाठ के अंदर। देखो मुझे, ठीक से देखो, पहचाना? क्या कहा? टेलीविज़न? अरे नहीं, मैं टेलीविज़न की तरह दिखता ज़रूर हूँ लेकिन हूँ नहीं। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का जो बनावट होती है वह टेलीविज़न की तरह होती है, ठीक है, लेकिन वह अलग होता है। टेलीविज़न अलग होता है और जो कंप्यूटर है वह अलग होता है। मैं हूँ आपका कंप्यूटर, आपका दोस्त। अरे मैंने तो अपना परिचय भी नहीं दिया। मुझे विश्वास है कि मुझे जान लेने के बाद आप मुझसे दोस्ती अवश्य करना चाहेंगे। तो मेरा नाम है कंप्यूटर। आपके शरीर के अंगों की तरह मेरे भी कई अंग हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि। आओ इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बच्चों, जो कंप्यूटर है उसके कई अंग होते हैं। जैसे मानव शरीर होता है, उस मानव शरीर में भी कितने अंग होते हैं हमारे शरीर में? आँख है, नाक है, हृदय है, फेफड़े हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। तो इनसे ही जो मानव शरीर चलता रहता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के भी अंग हैं और इन सब के माध्यम से ही कंप्यूटर चलता है। कौन कौन से अंग हैं उसके? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू, माउस आदि। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या क्या चीज़ होती है। ये मेरा मॉनिटर है। इसे देखकर ही आपने पहले मुझे टेलीविज़न समझ लिया होगा। जो टीवी जैसा दिखता है वह क्या कहलाता है? उसको हम मॉनिटर कहते हैं। बक्से के आकार वाले मेरे इस अंग को मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक स्क्रीन लगा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे टेलीविज़न में। इसकी विशेष बात यह है कि जो भी आदेश या कमांड आप माउस या कीबोर्ड द्वारा देते हैं वह सब स्क्रीन पर आ जाता है। जब हम माउस या कीबोर्ड द्वारा कुछ टाइप करते हैं तो जो हम लिखेंगे या टाइप करेंगे वो सब हमें कहाँ दिखाई देगा? वह हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर हम चित्र भी बना सकते हैं और वीडियो गेम भी खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। असल में यह मेरा चेहरा भी है और खेलने का मैदान भी। तो समझ में आया कि जो मॉनिटर है या जो कंप्यूटर है उस पर हम कई कार्य कर सकते हैं। कीबोर्ड नाम के मेरे इस अंग में अनेक बटन होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, कंप्यूटर के बारे में वैसे सभी जानते हैं। जो नीचे उसमें एक लंबी सी एक पट्टी टाइप का रखा रहता है, उसमें बहुत सारे बटन होते हैं और उसको हम कीबोर्ड कहते हैं। हर बटन पर कोई अक्षर या निर्देशन अंकित रहता है जिसके दबाने से मॉनिटर की स्क्रीन पर वह दिखाई देने लगता है। जब कीबोर्ड के बटन को आप दबाओगे, जिस बटन को दबाओगे या जिस चिन्ह को, निर्देशक जो चिन्ह हैं उनको दबाओगे, तो जिसको दबाया है वह सब कहाँ आ जाएगा? वह सब स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। आप चाहें तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। फटाफट सीख लो, बहुत मज़ा आएगा। हम कंप्यूटर पर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। सीपीयू तो मेरा दिल भी है। और बच्चों, एक याद करने वाली बात है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है और दिमाग भी कहा जाता है। नाम तो लंबा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है।
अब आपको एक चीज़ याद करनी होगी कि सीपीयू का फुल नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सीपीयू के बिना कंप्यूटर पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह काम ही नहीं करेगा। यह मेरा मस्तिष्क है। जिस तरह आप अपने मस्तिष्क यानी दिमाग से सोचते हैं, उसी प्रकार सीपीयू भी सोचता है। समझ में आया कि बिना सीपीयू के कंप्यूटर, वो जो कंप्यूटर है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जैसे जो इंसान है वो अपने दिमाग से सोचता है, इसी प्रकार यह कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। कीबोर्ड या माउस की सहायता से आप जो भी कमांड या आदेश देते हैं वह सबसे पहले सीपीयू में जाता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसलिए बिना सीपीयू के कंप्यूटर को चलाना संभव नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मुट्ठी भर के मेरे इस अंग का नाम माउस यानी कि चूहा क्यों है? क्योंकि यह चूहे जैसा दिखता है। जिस तरह चूहा फुर्ती से इधर उधर फुदकता है, उसी तरह माउस का पॉइंटर भी स्क्रीन पर यहाँ से वहाँ घूमता है। पकड़ कर देखो तो यह मुट्ठी में आ जाएगा। देखा है ना जो आपने माउस कैसा होता है, उसके चूहे की आकृति भी उसके चूहे की जैसी होती है। और जिस तरह के चूहा फटाफट से कभी इधर फुदका कभी उधर फुदका, इसी तरीके से माउस से जब हम पॉइंटर को हिलाते डुलाते हैं तो कभी इधर कभी उधर फटाफट से वो चूहे की तरह हिलता डुलता है, तो इसलिए इसको माउस कहा जाता है। आप सोचते होंगे कि आपका यह दोस्त अर्थात मैं यानी कि कौन? कंप्यूटर आपके किन कामों में मदद कर सकता है? मित्र तो वही है जो आपकी सहायता करे। पता ही है, तो सब लोग जानते हैं मित्र वही होता है जो सहायता करता है या हेल्प करता है। मैं आपकी कई तरीके से मदद कर सकता हूँ। अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर हमारे किस तरीके से हेल्प करता है। जैसे किसी भी संख्या पर मैं जोड़, घटा, जोड़ना, घटा यानी कि घटाना, गुना करना, भाग करना आदि पलक झपकते कर सकता हूँ। मैं विभिन्न आकार वाले चित्र बना सकता हूँ। कार्टून फिल्में आपको अच्छी लगती हैं? वे मेरी ही सहायता से बनती हैं। आप मेरे साथ वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। मैं बैंक की तरह हूँ, जिसमें आप मुझ में कोई भी जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या हमारी डॉक्यूमेंट्स फाइलें हैं, हमें उनको सेव रखना है लंबे टाइम तक और सेफ भी रखना है, तो उनको हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? उनको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। आजकल मुझे इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है। इससे दैनिक जीवन में मेरी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इंटरनेट से आप किसी भी प्रकार की जानकारी चंद पलों में प्राप्त कर सकते हैं। मौसम की सूचनाएं, बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल जान सकते हैं। रेलवे या हवाई यात्रा की टिकटें, सिनेमा हॉल की टिकटें बुक करा सकते हैं। समझ में आया कि हम आज के टाइम में जब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं। कोई भी हमें मौसम की जानकारी लिखनी है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो ये हमें इंटरनेट से पता चल जाता है। और कहाँ दिखेगा? हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पे दिखता है। बैंकिंग, हमें कोई आजकल बैंकों के जो काम करने होते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, उनके थ्रू हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कर लेते हैं। मार्केटिंग का हालचाल जानना है कि शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, तो ये भी हमें पता चल जाता है। हमें टिकट बुक करानी है, रेलवे की हो, बस की हो या हवाई जहाज़ की हो, वो सारे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से करा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे खेल की ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सच तो यह है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतनी सारी जानकारी घर बैठे ही मिल जाने से मेरी मांग हर जगह होने लगी है। तभी तो हर जगह दुकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि में मुझे रखा जाने लगा है। अब कंप्यूटर हर जगह मिलता है। दुकान में भी ज़रूरत होती है, ऑफिस में होती है, स्कूलों में भी मिलती है, कॉलेज, सब जगह आजकल कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। आपके स्कूल में भी मेरे कई भाई होंगे। अब तो घरों में भी टीवी और फ़ोन की तरह कंप्यूटर भी ज़रूरी समझा जाने लगा है। अब आपने देखा होगा बच्चों कि एक लैपटॉप भी होता है। वो क्या है? लैपटॉप को हम गोद में रखकर आसानी से कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम गोद में नहीं रखते क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है। लैपटॉप गोद में रहने वाला कंप्यूटर तो चलता फिरता कार्यालय भी है
और मनोरंजन का साधन भी। आप भी मुझसे दोस्ती करके देखो, सचमुच में आपके खूब काम आऊँगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर की हमारे जीवन में क्या दैनिक उपयोगिता है। तो ये सारी चीज़ें आपने आज पता करी, और मैं जानती भी हूँ कि आपके पास भी कंप्यूटर होगा, तो इसलिए आप सब भी अपने कंप्यूटर पे जानकारियाँ इकट्ठी करो, और जो भी चीज़ें आपको जैसे गुणा, जोड़, बाकी आदि, हमें कि गणित की कोई सम्स जो सॉल्व करने होते हैं वो भी हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम शब्द और अर्थ। शब्दों के क्या अर्थ हैं? पहला है विश्वास। विश्वास का मतलब होता है यकीन, यानी ट्रस्ट। फिर है विशेष, यानी कि खास, जिसको कहते हैं स्पेशल। चंद यानी कि थोड़ा, फ्यू। अवश्य, जरूर। सुरक्षित यानी कि हिफाजत से। पल यानी कि क्षण, कहते हैं ना कुछ पल रुक जाइए या कुछ क्षण रुक जाइए, तो वो। तो बच्चों, आज का आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले पाठ पर मिलेंगे। धन्यवाद।